हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों फिजिक्स क्लास ये है आपका रेडियोधर्मिता लेसन से जो भी मोस्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी मोस्ट आपके टॉपिक बन सकते हैं, सारी चीज़ों को मैं देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। बस आवश्यकता है आपको तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे, जिसको दोस्तों कहा जाता है रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन कहा जाता है। दोस्तों इसके पहले मैंने देखा था एक टॉपिक में आप मतलब क्लास लिया हुआ था रेडियो एक्टिवता का, जिसके विषय में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, क्या चीज़ होता है, किसने खोज किया हुआ था, सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको क्लास में बताया हुआ था, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वो क्लास आपकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस क्लास को पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक में आते हैं। ये दोनों टॉपिक आपकी अलग अलग होती हैं। रेडियो एक्टिवता क्या होता है वो बात अलग है दोस्तों, रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है ये बात बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनमें से अल्फा बीटा गामा नामक किरणें हमेशा निकलती रहती हैं, ठीक है। दोस्तों अल्फा बीटा गामा के निकल जाने से जो परमाणु होता है उसमें परमाणु का भार तथा क्रमांक दोनों चीज़ें बदलती रहती हैं। क्या क्या चीज़ दोस्तों? अल्फा बीटा गामा, ये दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने से क्या होता है, उस परमाणु का भार भी बदल जाता है दोस्तों, उसका क्रमांक भी बदल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो पहला वाला पदार्थ होता है उसका क्षय हो जाता है। देखिए भार बदल जाता है, क्रमांक बदल जाता है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकलने से। तो क्या होता है, जो पहला पदार्थ होता है उसका क्षय हो जाता है, रेडियो एक्टिव क्षय हो जाता है, ठीक है। वो पदार्थ आपका नष्ट हो जाता है, एक नए पदार्थ का जन्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी घटना को कहा जाता है रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन। फिर से आप बात को समझ लीजिए, क्या होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें से अल्फा बीटा गामा नामक किरणें सदैव निकलती रहती हैं दोस्तों। इनके निकलते रहने से उनका जो भार होता है, उनका जो क्रमांक होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज हो जाने से क्या होता है भाई, एक नए पदार्थ का जन्म होता है, ठीक है, एक नए पदार्थ का जन्म होता है। चूंकि वह पदार्थ आपका नष्ट हो जाता है तो एक नए पदार्थ का जन्म होता है। अब दोस्तों जो नए पदार्थ का जन्म हो जाता है तो उसका क्रमांक भार पहले वाले से बिल्कुल अलग होता है। तो इसी घटना को कहा जाता है रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये बातें क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एक पदार्थ यूरेनियम को लेता हूँ, 92 यूरेनियम 238 दोस्तों, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। मतलब इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें सदैव निकलती रहती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें से दोस्तों एक अल्फा कण निकल जाता है, एक अल्फा कण निकल जाता है। अल्फा कण को हीलियम से भी दर्शाया जाता है। तो दोस्तों अल्फा कण जब निकल जाता है तो क्या घटना घटित होती है दोस्तों, एक अल्फा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। अब परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, ठीक है। ध्यान से बात को समझिएगा, जब एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, वहीं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो जब एक अल्फा कण यूरेनियम से निकल जाता है तो यहाँ पे आपका बचता है 90, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 90, चूंकि 2 आपका निकल गया। यहाँ बचेगा क्या चीज़, 234 बचेगा, चूंकि इसमें 4 की कमी हो जाएगी। तो जो पदार्थ अब आपका यहाँ पे बनता है दोस्तों वो होता है थोरियम, ठीक है, वो होता है थोरियम, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पहला वाला पदार्थ था वो नष्ट हो गया, उसके नष्ट हो जाने से एक नया पदार्थ का जन्म हो गया, जिसको मैंने यहाँ पे बताया थोरियम होता है 90, यानी कि थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 234 होती है, ठीक है। तो पुराना पदार्थ इसका नष्ट हो जाता है, एक नया पदार्थ यहाँ से बन जाता है। अब दोस्तों ये इतना ही सीमित नहीं रहता है, ठीक है। यदि
इसके नष्ट होने से जो नया पदार्थ आपका बनता है, यदि वह भी रेडियो एक्टिव है तो उसका भी विघटन होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे 92 यूरेनियम 238 लिया हुआ था, तो यहाँ एक अल्फा कण निकल गया, तो क्या हुआ, बातें यहाँ पे इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना, इसको गड़बड़ मत होने दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, जब आपका 90 थोरियम 234 बन गया तो दोस्तों ये भी रेडियो एक्टिव पदार्थ ही है। ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिव पदार्थ ही है। तो इसमें से क्या होता है, इसका भी दोस्तों क्या होगा, विघटन होगा। 234, इसमें से क्या होता है, इसमें से दोस्तों एक बीटा कण निकल जाता है। जब दोस्तों बीटा कण निकल जाता है तो यहाँ एक नया पदार्थ बनता है जिसको कहा जाता है प्रोटैक्टेनियम। तो इसको कहते हैं दोस्तों प्रोटैक्टेनियम, मतलब Pa। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 91, यहाँ पे 234। अब बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने कहा कि जब ये नष्ट होगा, अगर दूसरा वाला जो पदार्थ बनेगा वो भी आपका रेडियो एक्टिव है तो वो भी नष्ट होगा, एक तीसरा पदार्थ आपका जाके बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि ये 90 थोरियम 234 भी रेडियो एक्टिव है, इसका भी विघटन होगा। इसमें से जब एक बीटा कण निकल जाता है तो ये प्रोटैक्टेनियम बन जाता है, जो कि 91 234 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अल्फा कण निकला था, 2 की कमी हुई थी, 92 से ये 90 हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ, एक बीटा कण निकल गया, यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक आपका 90 से 91 हो गया है, लेकिन द्रव्यमान संख्या आपकी वही है। यहाँ से एक और भी कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा। क्या चीज दोस्तों, जब भी बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है। बात पकड़ में आ गई। क्या चीज, अल्फा कण निकला तब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, लेकिन जब बीटा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब दोस्तों अगर ये भी आपका रेडियो एक्टिव है तो ये भी विघटित हो जाएगा, इसका भी विघटन होगा। तो ये पदार्थ आपका तब तक विघटित होता रहेगा जब तक कि ये कोई अस्थाई नाभिक वाला परमाणु ना बना ले। तो यूरेनियम लगभग यूरेनियम ही नहीं, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनमें से अधिकांश रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो आपके विघटित होते 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 लगभग लेड के एक आइसोटोप पे पहुंचते हैं, जो होता है दोस्तों क्या चीज, 82 होता है। ठीक है, लेड का आइसोटोप होता है 82, ये आपका सीसा जिसको कहा जाता है। तो इसी पे आके ये स्थायी हो जाता है, चूंकि ये एक स्थायी नाभिक होता है। ठीक है, तो इसी पे आकर के ये टिकते हैं, नहीं तो ये विघटित होते होते चले जाते हैं, सदैव विघटित ये होते रहते हैं। मतलब अगर स्थायी नाभिक पे आपका आ जाएंगे, स्थायी नाभिक पा जाएंगे, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इनका विघटन बंद हो जाएगा, अन्यथा ये विघटित होते 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 खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो ये होता है दोस्तों क्या चीज, रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ गई होगी। सारी बातों को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश आपको किया है।